प्रिय श्रोताओं, आज मैं जो अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक मैंने दिया है वर्तमान में परिवारों के बदलते हालात से बुजुर्ग दुखी। ये शीर्षक मैंने इसलिए दिया कि 7-8 दशक पहले तो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करता था, तो बुजुर्गों के लिए घर में कोई न कोई उनकी सेवा करने के लिए उपलब्ध रहता था। लेकिन अब चूँकि हर परिवार में एक या दो संतानें होती हैं और वो अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर के अपने कामकाज के लिए दूर शहरों में या विदेशों तक चली जाती हैं, वहाँ से वे अपने बुजुर्गों की शारीरिक सेवा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये विचार व्यक्त करना चाहा है। बीता हमारा बचपन हंसते हंसाते, बीता हमारा बचपन हंसते हंसाते, गुजार दी जवानी जिम्मेदारियां निभाते निभाते। खुश हो रहे थे बच्चों के बढ़ते कदम देख, खुश हो रहे थे बच्चों के बढ़ते कदम देख, बांटेंगे ये हमें खुशियाँ खिल खिलाते, बांटेंगे ये खुशियाँ हमें खिल खिलाते। बीतेगा अब हमारा बुढ़ापा सुख शांति से, बीतेगा हमारा बुढ़ापा अब सुख शांति से, पर सिद्ध हुई ये हमारी भूल, पर सिद्ध हुई ये हमारी भूल। एक एक करके बिछड़ गए, चले गए अति दूर, और सारे सुनहरे सपनों पर जैसे पड़ गई हो धूल। ये मैंने इसलिए कहा कि आजकल अच्छी शिक्षा लेकर के या तो बड़े बड़े शहरों में बच्चे चले जाते हैं या विदेशों में चले जाते हैं, तो वहाँ से भी अपने बुजुर्गों की शारीरिक रूप से सेवा करने में असमर्थ होते हैं। चाहे वो दिल से बहुत चाहते भी हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो एक तो ये, और इसी तरह का दूसरा विचार मेरे मन में आया कि जो आजकल शिक्षा दीक्षा लेकर के बच्चे बहुत होशियार समझदार हो गए हैं, वे जहाँ तक अनुभव किया है कि अमूमन किसी की बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। जैसे मैंने इस तरह मेरे विचार व्यक्त किए हैं। कभी किसी ने बड़ों से तेज तर्राट स्वर में, कभी किसी ने बड़ों से तेज तर्राट स्वर में बोलने की नहीं की थी ज़रूरत। पहले कभी भी किसी ने बड़ों के सामने तेज तर्राट स्वर में बोलने की नहीं की थी ज़रूरत। बड़ों के अनुभव से उठाते थे लाभ, बड़ों के अनुभव से उठाते थे लाभ, लेकिन अब बच्चों को नहीं है इसकी ज़रूरत, लेकिन अब बच्चों को इसकी नहीं है ज़रूरत। अब कोई किसी की बात सुनता नहीं, अब कोई किसी की बात सुनता नहीं, क्योंकि सब के सब हो गए हैं बहुत समझदार, क्योंकि सब के सब हो गए हैं बहुत समझदार। कैसा नसीब है आज के बुजुर्गों का, कैसा नसीब है आज के बुजुर्गों का। पहले अपने बड़ों से सुनते रहे सदा, पहले अपने बड़ों से सुनते रहे सदा, अब बच्चों ने कर दिया है खबरदार। तो ये स्थिति दोनों होने के बावजूद भी मेरी ये मान्यता है कि अगर हम हमारे रिश्तेदारों से, घर वालों से, परिजनों से सबसे व्यवहार अच्छा रखेंगे तो ही हमको आंतरिक सुख और शांति मिलेगी। अन्यथा हम चाहे कितना कुछ कर लें, वो सब हमको कभी न कभी चित्त से हमको असंतुष्टि दिखाई देगी या हमको मिलेगी। इस विचार को मैंने इस तरह व्यक्त करना चाहा है। यह बात मान लो, हर रिश्ता है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग। यह बात मान लो, हर रिश्ता है हमारे जीवन का एक
अभिन्न अंग। बदल जाए सारी दुनिया, बदल जाए सारी दुनिया, अपने तो अपने ही रहते हैं, लेकिन इसीलिए कभी न करना उन्हें तंग, इसलिए कभी न करना उन्हें तंग। चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना धन कमा लो, या हो जाओ हर तरह से संपन्न, या हो जाओ हर तरह से संपन्न, बिना बनाए परिवार से मधुर संबंध, बिना बनाए परिवार से मधुर संबंध नहीं रह सकते तुम कभी प्रसन्न। यही मेरे विचार जो आज के हालात है उनको देखते हुए अधिकांश परिवारों के बारे में मैंने ऐसा चिंतन किया और ऐसे विचार आपके सामने रखे हैं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।